कक्षा 12वीं रसायन और इकाई का नाम है ठोस अवस्था। और आज हम देखेंगे चतुष्फलकीय रिक्ति के लिए त्रिज्या अनुपात यानी कि R/R की गणना करना। ये घनीय सेल है और ये जो कोने हैं यहाँ पर रहते हैं अवयवी कण। और जब हम संकुलन की बात करते हैं तो अवयवी कणों को हम समरूप ठोस गोले से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए इस घन की जो बीमा है या भुजा है वो है A, और आप जानते हो कि घन की प्रत्येक भुजा की जो लंबाई होती है वो एक समान होती है। मान लेते हैं ये जो बिंदु है ये है A और ये जो बिंदु है ये है B। तो ये तो एक फलक हो गया, घन में कुल 6 फलक होता है। तो ये जो कोना को हम मिला रहे हैं इसको हम कहेंगे फलक विकर्ण, यानी कि AB क्या हो गया, AB हो गया फलक विकर्ण। अब ये जो AB हमारा फलक विकर्ण है इसका मान हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? अगर इसको हम अलग से बनाएं, ये हो गया A और ये हो गया B। ये जो बिंदु A और B है ये प्रदर्शित करते हैं अवयवी कण के केंद्र को। मतलब हम इस प्रकार से बना सकते हैं, ये एक अवयवी कण हो गया और ये दूसरा अवयवी कण हो गया। ये जो है पहले अवयवी कण का केंद्र है और B जो है दूसरे अवयवी कण का केंद्र है। अगर हम गोले की त्रिज्या को कैपिटल R से प्रदर्शित करें, मतलब हम क्या मान रहे हैं, माना कि गोले की त्रिज्या इसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं कैपिटल R से। तो अगर हम AB को कहें, AB का मान कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक त्रिज्या हो गया और इस बिंदु से फिर से B तक हो गया R। तो AB का मान कितना है कहेंगे, A से लेकर के B तक का मान, तो ये हो जाएगा 2R। तो AB जो फलक विकर्ण है उसका मान आ गया, AB का मान आ गया 2R। अब इसी चित्र में हम फिर से देखते हैं, इसी डायग्राम में हम फिर से देखते हैं, ये बिंदु को मान लेते हैं C। तो ये जो ACB है ये समकोण त्रिभुज है और AB उसका कर्ण है। AC क्या है, तो ये घन की भुजा है तो इसका मान हो जाएगा A। ये BC भी घन की भुजा है तो इसका मान हो जाएगा A। यानी कि हम फिर से AB का मान निकाल सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज ACB में अगर हम कहें तो इसको हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर इक्वल AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC मतलब घन की भुजा यानी कि A स्क्वायर हो जाएगा, BC भी घन की भुजा है उसका मान भी हो जाएगा A का स्क्वायर। तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर मतलब ये हो गया 2A स्क्वायर। ये मान है AB स्क्वायर का। अगर हम AB बराबर कहें तो AB बराबर हो जाएगा √2A का स्क्वायर, यानी कि AB बराबर आ गया A√2। यहां हम निकाले हैं AB बराबर 2R। अब हमारे पास आ गया AB बराबर A√2, यानी कि हम कह सकते हैं A√2 इक्वल 2R। चाहो तो इक्वेशन ही मान सकते हो, ये समीकरण पहला है और ये समीकरण दूसरा है, तो समीकरण पहला और दूसरा से कहेंगे। इसको हम लिख सकते हैं A इक्वल 2R/√2, यानी कि ये हो जाएगा A इक्वल R√2। ये A का मान मिल गया। अभी हम बात कर रहे थे फलक विकर्ण AB का। अब हम देखते हैं काय विकर्ण। काय विकर्ण किसे कहते हैं?
अगर किसी घन के एक कोने से दूसरे कोने तक हम मिलाएं, विपरीत फलकों के विकर्ण को मिलाएं, ये जो रेखा AD प्राप्त हो रही है, इसको हम कहते हैं काय विकर्ण। AB फलक विकर्ण है और A से D क्या है, तो ये है काय विकर्ण। AD जो है ये है काय विकर्ण। AD काय विकर्ण है तो ये हो जाएगा त्रिभुज ABD। ये भी समकोण त्रिभुज है, तो हम कह सकते हैं समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ले लिए ABD, यानी कि अब विकर्ण हो गया AD। तो AD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर इक्वल हम कहेंगे ये कर्ण AD का स्क्वायर तो हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। AB का मान अभी हम निकाले हैं, सीधा इसको भी रख सकते हो। AB स्क्वायर का मान है 2A स्क्वायर, तो AB स्क्वायर का मान हो गया 2A स्क्वायर। और BD क्या है, BD जो है घन की भुजा है, यानी कि इसका मान होगा A, तो ये हो गया A का स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया ये 3A का स्क्वायर। तो AD बराबर हम कहेंगे तो ये हो जाएगा √3A का स्क्वायर। AD बराबर हो गया A√3। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब ये जो हमारे पास काय विकर्ण है AD, उसका मान हम निकाल लिए A के रूप में। अब R के रूप में निकालना है, तो इस AD का मतलब क्या है। अब हम बात कर रहे हैं चतुष्फलकीय रिक्ति की, तो चतुष्फलकीय रिक्ति होता कहाँ पर है, तो ये चतुष्फलकीय रिक्ति इसी काय विकर्ण पर होता है, यहाँ पर रहता है चतुष्फलकीय रिक्ति। अगर हम अलग से इसको दर्शाएं तो हम इस प्रकार से बना सकते हैं, ये एक गोला हो गया जिसका केंद्र है A, यहाँ पर होता है रिक्ति। एक गोला हो गया जिसका केंद्र है B, यानी कि हम AB का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, ये AB का मान निकालिए। यहाँ से यहाँ तक तो त्रिज्या हम माने हैं कैपिटल R, और ये भी समरूप ठोस गोले का त्रिज्या है, तो ये भी हो गया कैपिटल R। इसकी त्रिज्या को हम मान लेते हैं स्मॉल r। ये क्या है, ये चतुष्फलकीय रिक्ति है, ये है चतुष्फलकीय रिक्ति। तो माना कि चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या, चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या इसको हम मान लेते हैं स्मॉल r। ध्यान रखिए कैपिटल R मतलब ये जो ठोस गोला है जो प्रदर्शित करता है अवयवी कण को, उसकी त्रिज्या है। कैपिटल R मतलब समरूप ठोस गोले की त्रिज्या। जो स्मॉल r हम ले रहे हैं वो क्या है, तो चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या है। तो ये भी त्रिज्या है, तो ये भी स्मॉल r हो जाएगा। तो अगर हम A से लेकर के B तक कहें तो क्या क्या आ रहा है हमारे पास, इसमें आ रहा है R प्लस स्मॉल r प्लस कैपिटल R। इसलिए हम कह सकते हैं AB बराबर हमारे पास आ गया R प्लस स्मॉल r फिर कैपिटल R, यानी कि ये हो गया 2R 2 कैपिटल R। 2 कॉमन निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा R प्लस R। AD है, सॉरी AD का मान। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 4। तो समीकरण तीसरा में भी AD का मान आया है और समीकरण 4 में भी AD का मान आया है। तो या तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि समीकरण 3 एवं 4 से हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया 2 स्मॉल r प्लस कैपिटल R इक्वल A√3।
3। 2 को पक्षांतर कर दो तो हो जाएगा r प्लस कैपिटल R इक्वल a√3/2। a का मान हम कितना निकाले हैं, तो a का मान हमारे पास आया है r√2। तो ये a के जगह हम रख सकते हैं हम r√2, यानी कि ये हो जाएगा स्मॉल r प्लस कैपिटल R इक्वल इस a के जगह में r√2 बच गया हमारे पास √3/2। इसको अगर हम हल करें तो ये हो जाएगा r कैपिटल R √3 ये √2 और 2 को सॉल्व करोगे तो हो जाएगा √2। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, स्मॉल r प्लस कैपिटल R है। इस कैपिटल R को पक्षांतर कर दीजिए, यानी कि स्मॉल r बराबर हो गया r √3/√2 माइनस कैपिटल R। या तो आप r को कॉमन भी निकाल सकते हैं, r कैपिटल R कॉमन निकाल दिए तो बच गया √3/√2 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं √3 माइनस √2/√2, यानी कि हमको निकालना था त्रिज्या अनुपात, तो हो गया स्मॉल r अपान कैपिटल R इक्वल √3 माइनस √2/√2। और √2 और √3 का मान आपको याद होना चाहिए, चाहे आप फिजिक्स से पढ़ो या केमिस्ट्री पढ़ो, बहुत जगह इनका उपयोग है और ये आप 10 से पढ़ते आ रहे हो। √3 का मान होता है 1.732 और √2 का मान होता है 1.414। तो यहाँ भी रख दिए 1.414। स्मॉल r अपान कैपिटल R, इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 0.225। तो ये हो गया त्रिज्या अनुपात। स्मॉल r क्या है, स्मॉल r जो है चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या है और कैपिटल R क्या है, तो ये समरूप ठोस गोले की त्रिज्या है। तो अभी हम देख लिए चतुष्फलकीय रिक्ति के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना करना। इसके बाद हम देखेंगे ये r अपान R की ही गणना करना है, मतलब फिर से हमको त्रिज्या अनुपात की गणना करना है, लेकिन हमको रिक्ति लेना है अष्टफलकीय रिक्ति। अब हम देखते हैं अष्टफलकीय रिक्ति के लिए त्रिज्या अनुपात यानी कि स्मॉल r अपान कैपिटल R की गणना करना। अष्टफलकीय रिक्ति हम पढ़ चुके हैं, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ वो वीडियो देख लो। अंतराकाशीय रिक्तियाँ हम पढ़े हैं, 3 प्रकार की पढ़ते हैं, त्रिकोणीय, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। त्रिज्या अनुपात की गणना करने के लिए हम केवल 4 गोले को प्रदर्शित कर रहे हैं। जो 5वां गोला और 6वां गोला है उसको इस डायग्राम में प्रदर्शित नहीं किया गया है। हम इन 4 गोलों के केंद्र को मिला दें तो इस प्रकार से एक वर्ग का निर्माण हो रहा है। यहां बन गया एक वर्ग। मान लो इसको हम कहते हैं A B C D। इन चारों गोलों के केंद्रों को हम मिलाए तो अब एक वर्ग बन गया। और वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। मान लेते हैं इस वर्ग की जो भुजा है, वर्ग की भुजा OA है, वर्ग की भुजा है A से D। ये 4 गोले तो अवयवी कण को प्रदर्शित कर रहे हैं। यहां पर जो रिक्ति बनती है अष्टफलकीय रिक्ति, ये हो गया अष्टफलकीय रिक्ति। तो ये गोले की त्रिज्या हम मान लेते हैं कैपिटल R और इस रिक्ति की त्रिज्या हम मान लेते हैं स्मॉल r। माना कि गोले की त्रिज्या कैपिटल R है और अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या, अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या, इसको हम मान लेते हैं स्मॉल r। मतलब अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल r और गोले की त्रिज्या कैपिटल R, और इसी के अनुपात की हमको गणना करनी है। अगर हम AC की बात करें, हम इसको मिला देते हैं। ADC ये बन रहा है समकोण त्रिभुज।
ADC। तो पहले हम लेते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ADC में AD क्या है? AD जो है वर्ग की भुजा है, और ये CD भी वर्ग की भुजा है, और AC उसका विकर्ण है। तो हम कह सकते हैं कि AC का स्क्वायर इक्वल AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। AD मतलब वर्ग की भुजा, यानी कि हो गया A स्क्वायर। ये CD मतलब ये भी वर्ग की भुजा है, तो इसका मान भी हो गया A स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर हमारे पास आ गया 2A स्क्वायर। तो AC बराबर कहें तो ये हो गया √2A का स्क्वायर, यानी कि AC बराबर हमारे पास आ गया A√2। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। AC का मान अभी हम लाए हैं भुजा के रूप में। अब इसी डायग्राम को अगर हम फिर से देखें तो यहां से यहां तक का मान ये गोले की त्रिज्या है, यानी कि कैपिटल R है, और यहां से यहां तक हम कहें तो ये जो है रिक्ति की त्रिज्या है, जिसको हम माने हैं स्मॉल r। तो ये भी हो जाएगा स्मॉल r, और ये हो जाएगा गोले की त्रिज्या यानी कि कैपिटल R। AC बराबर क्या होगा? अच्छे समझना, यहाँ पर A से C तक का मान कितना होगा? A से यहाँ तक का मान हो गया कैपिटल R, और बीच वाला जो रिक्ति है उसकी त्रिज्या मान है स्मॉल r। तो ये हो गया स्मॉल r, और यहाँ से यहाँ तक हो गया स्मॉल r। अब ये जो बचा है वो फिर से गोले की त्रिज्या है, यानी कि AC बराबर हमारे पास क्या आ गया? कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस स्मॉल r प्लस कैपिटल R, यानी कि AC बराबर हो गया 2 स्मॉल r प्लस 2 कैपिटल R। ऐसा भी कह सकते हैं, 2 कॉमन निकाल दीजिए तो 2 कॉमन निकल गया, तो स्मॉल r प्लस कैपिटल R। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। समीकरण पहला और दूसरा की तुलना कर लेते हैं। समीकरण पहला एवं दूसरा से, तो यहां से हमको मिल गया 2 स्मॉल r प्लस कैपिटल R इक्वल A√2। इसको अपन लिख सकते हैं R प्लस R इक्वल A√2 अपान 2। हमारे पास आ गया R प्लस कैपिटल R इक्वल A√2 अपान 2। अब ये A जो है A क्या है? A का मतलब है इस वर्ग की भुजा। तो आप कोई भी एक भुजा ले लो, मान लो हम ये वाला भुजा लेते हैं AB। तो A से B तक का मान हमारे पास A है, और दूसरे तरीके से कहें तो ये R है और ये भी R है। आप कोई भी भुजा को देख लो, किसी भुजा को आप देखोगे तो A बराबर आपको मिल जाएगा R प्लस R। कोई भी भुजा ले लो, यहाँ से यहाँ तक R है, यहाँ से यहाँ तक R है, यानी कि BC क्या है? तो वर्ग की भुजा है, और उसका मान कितना हो रहा है? तो कैपिटल R प्लस कैपिटल R, यानी कि A इक्वल हमारे पास है 2R। इस मान को यहाँ रख दीजिए, तो A के जगह हम रख देंगे 2 कैपिटल R √2 अपान 2। तो ये 2 और 2 कैंसिल। अब हमारे पास आ गया स्मॉल r प्लस कैपिटल R इक्वल कैपिटल R√2। इस R को पक्षांतर कर देना है। स्मॉल r इक्वल हो गया कैपिटल R√2 माइनस कैपिटल R। कैपिटल R कॉमन निकल रहा है, इसको हम कॉमन निकाल दिए तो बच गया √2 माइनस 1। √2 का मान आपको पता है 1.414 माइनस 1, यानी कि अब आगे हमारे पास R 1.414 में से 1 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 0.414। इस R को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल r अपान कैपिटल R इक्वल 0.414। तो ये हो गया अष्टफलकीय रिक्ति के लिए त्रिज्या अनुपात। वीडियो तो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।